आपको सेहत मिलेगी, ना आपको हेल्थ मिलेगी, ना आपको वेल्थ मिलेगी, ना ही आप भक्ति कर पाओगे। अगर आपके पास सेहत है तभी आप अपनी भक्ति कर सकते हो, अगर आपके पास सेहत है तभी आप अपने काम कर सकते हो। तो आज इसके ऊपर टॉपिक करने वाले हैं। तो कितने लोग एग्री हैं इस पॉइंट से, बताओ मेरे को। बीमार बनने से भक्ति नहीं होती। आप बीमार पड़े हो, आपको टाइफाइड है, बुखार, क्या भक्ति करोगे बैठ के? वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम करोगे या दवाई लोगे? बताओ। या फिर बताओ मेरे को, आपकी सेहत खराब है तो क्या आप जॉब पे चले जाओगे, या फिर जॉब से लीव लेके घर पे बैठ के रेस्ट करोगे? रेस्ट करोगे, है ना? तो इसका मतलब हेल्थ, भक्ति और पैसा, इन दोनों से पहले नंबर पे सेहत है। गॉट इट? इन दोनों से पहले नंबर के ऊपर क्या है? हेल्थ। राइट? संदीप जी मेरे लिए विषय ले लो 2 घंटे। वेरी गुड, राइट, अमेजिंग। चलो, और अभी हम बात करने वाले हैं अमेजिंग अनबिलीवेबल। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सब लोग बात करने वाले हैं उसके ऊपर। हेल्थ इज द रियल फाउंडेशन। लिखो, हेल्थ इज द रियल फाउंडेशन। हेल्थ वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी खड़ी होती है। अगर बॉडी वीक है तो ना काम पे फोकस होता है, ना ही भक्ति पे। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਹਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਘਰ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। विदाउट हेल्थ मनी हैज नो वैल्यू। लिखो, वेरी गुड। बिना सेहत के पैसे का कोई मतलब नहीं है आपकी जिंदगी में। पैसा होने के बाद भी अगर हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो आप, तो एंजॉयमेंट तो जीरो हो जाता है। पैसे का क्या मतलब बना? आपने 60-70 साल जोर लगाकर मेहनत करके हार्ड वर्क करके पैसे कमाए, और उसके बाद वो पैसे डॉक्टरों को दे दिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो जीरो हो जाता है। राइट? पंजाबी में बोलते हैं, बीमारी विच पैसा सिर्फ बिल भरन दे कम आउंदा, जे तुसी अज सेहत ना सांभी। जे सेहत साਂਭ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਉਹ ਵੀ ਬਚਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। राइट? अच्छा, मैंने दसो ਤੁਸੀਂ सही सही सारे लोग एवरीबॉडी कि विदाउट हेल्थ मनी ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੋਈ? विदाउट हेल्थ मनी हैज नो वैल्यू। लिख लो, बड़ा बड़ा करके लिखो, ये लिखते नहीं पे तुसी यार, लिखो। हाँ, वेरी गुड। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट, हेल्थ गिव्स एनर्जी टू अर्न वेल्थ। अगला पॉइंट लिख लिया तुझे सारे ने, लिखो तीसरा पॉइंट, हेल्थ गिव एनर्जी टू अर्न वेल्थ। पैसा कमाने के लिए एनर्जी चाहिए है, जो सिर्फ और सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। थका हुआ बॉडी कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती। लो एनर्जी बॉडी कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती किसी भी हालात में। राइट? फॉर एग्जांपल, मान लो आपने किसी जॉब पे जाना है, जॉब पे भी आप काम नहीं कर पाओगे अगर आपकी बॉडी थकी हुई है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। जितना भी आप पैसा कमाते हो, पैसा कौन कमाता है मेरे को बताओ? एग्जांपल देके बताओ, पैसा कौन कमाता है? ये बॉडी? यस या नो? बताओ शिवानी मैम, बॉडी पैसा कमाती है ना? है ना? शरीर ही तो पैसा कमाता है ना? जैसे मैम, जैसे मैम मेरे को लगता है बिजी है अभी, है ना? बॉडी पैसा कमाती है। हाँ देखो, बॉडी पैसा कमाती है, ये भी एग्री है। वेरी गुड। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी बीमार पड़ गई तो बताओ कौन पैसा कमाएगा?
कौन कमाएगा पैसा? काम रुक गया आपका, बिजनेस बंद, दुकान बंद, राइट? तो आपको सबसे पहले इसी चीज का ध्यान रखना है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पर पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेहत का ध्यान रखना, सेहत को फिट रखना, सेहत को हेल्थी रखना, सेहत को तंदुरुस्त रखना, राइट? अगर आपकी हेल्थ ही वीक है तो भाई पैसे का मतलब नहीं है। मान लीजिए आपने मेहनत करके 1 करोड़ रुपया कमा लिया एक महीने में, एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? तो पर कमाते कमाते आपका शरीर बीमार हो गया, तो उस 1 करोड़ रुपए का आपके लिए क्या कोई मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं बनेगा। पर अगर आपने 90 लाख कमाया और 10 लाख सेहत के पे खर्च दिया, तो मतलब बनेगा? यस, मतलब बनेगा। और 90 लाख जो आपके पास है, उसे जिंदगी इंजॉय करो पूरी, हेल्थ इंजॉय करो पूरी, राइट? तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। चलो अगला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी नीड्स ए हेल्थी बॉडी। हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना? भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं, सत्संग में जाते हैं, है ना? ये सब सब कुछ करते हैं। सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इन सबको करना से भी ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी को हेल्थी रखना। जाप, मेडिटेशन, सत्संग, सबके लिए शरीर को सपोर्ट चाहिए। आपका पेट दर्द हो रहा है और आप चले गए हो ब्यास डेरे पे, आपका मन लगेगा भक्ति में? बताओ मेरे को। नहीं लगेगा ना? फिर आप बोल रहे हो मैं तो जाऊंगी दिल्ली निरंकारी सत्संग भवन में, क्या आपका मन लगेगा वहां पे? नहीं लगेगा। इसीलिए बोलता हूं मैं, शरीर को सपोर्ट चाहिए। पंजाबी च गल करिए था, कमजोर बॉडी विच मन विचार, कमजोर बॉडी विच मन विचार टिकदा ही नहीं, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। चलो अगले पॉइंट ऊपर गल करते हैं, राइट? सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा, मैं दस देना। अगर तुम मेरे नाल एग्री ना हो फिर आप क्वेश्चन चेंज करांगे, समझांगे, थोड़ा एक्सप्लेन करांगे। सही है ना? एग्री है मेरे नाल ना? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ, ਥੈंक यू ਰੱਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ हथ रखी। यस। हाँ, तो सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? लिखो अगला पॉइंट, लिखो। हेल्थ इज नॉट एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। पंजाबी च बोल देना, सेहत के ऊपर पैसा खर्चना खर्च नहीं हैगा, एक इन्वेस्टमेंट है। लोग कहते हैं हेल्थ महंगी है, पर बीमारी और महंगी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने अपनी सेहत का ध्यान न रखा और आपने गलत हैबिट्स अपनाई और दारू पीने लग गए, एग्जाम्पल लेते, दारू पीने लग गए और आपका लीवर खराब हो गया, लीवर डैमेज हो गया। डॉक्टर ने बोला आप सेवा, घर वालों को बोल दिया सेवा कर लो, उसके बाद 15 दिन बचे हैं। अब बताओ, क्या आपकी जिंदगी कीमती थी, आपकी सेहत कीमती है? क्या पैसा जरूरी था या सेहत जरूरी है? सोच के देखो। वो बंदा आप हो जिसके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं और घर वालों को बोल दिया इस बंदे की सेवा कर लो, 15 दिन बाद ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। सोचो, सोच के देखो एक बार हालात कैसा लगेगा आपको, है ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूं, सेहत से महंगा कुछ भी नहीं है। हेल्थ एक्सपेंस नहीं है, बीमारी सबसे ज्यादा एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप हम जब से हमारा ध्यान देखो,
जब से हमारा जन्म हुआ है, लिखो, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेके एक चीज हमारे बॉडी के अंदर कभी भी रेस्ट नहीं करती, वो है हमारा हार्ट, हमारा दिल। कितने लोगों के पास दिल है? दिल बाकियों ने दे दिया है, दे दिया, लग गया पता मेरे को। बंदे बन जाओ सब। चलो, देखो, जब से आप सबने जन्म लिया है तब से लेके आज तक हमारी बॉडी के उस पार्ट हार्ट ने कभी रेस्ट नहीं किया, है ना? कभी रेस्ट नहीं किया। जिस दिन वो रेस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? हमारी सबकी पक्का डेथ हो जाएगी। इसलिए हार्ट कभी रुकता नहीं, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और हम उसको सेफ रखने के लिए कभी कुछ एक्स्ट्रा करते भी नहीं है। और जब हमारी उम्र होती है 25 साल, 30 साल, हमारी विस्कुलर फैट बढ़ जाती है, नसों के अंदर हार्ट के ऊपर फैट जमा हो जाती है, हमारे हमें होता है हार्ट अटैक। आज जो इंसान बोलता है आपकी डाइट 5,000 रुपए, 8,000 रुपए की महीना महंगी है, वो डॉक्टर को बोलता है सर मैं कुछ भी करो, घर बेच दूंगा, गाड़ी बेच दूंगा, प्रॉपर्टी बेच दूंगा, गोल्ड बेच दूंगा, 10 लाख रुपए इकट्ठा कर दूंगा, शाम तक मेरा ये बंदा ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। अब बताओ, वो सब कुछ बेचने को रेडी है, पर अगर आज वो बंदा अपने ऊपर ध्यान दे दे, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे दे, बीटा हार्ट यूज करने लग जाए, नाइट वर्क यूज करने लग जाए हर्बल लाइफ का, कभी हार्ट अटैक होगा नहीं। लिखो बड़ा बड़ा, दो प्रोडक्ट बताता हूं आपको, बीटा हार्ट, नाइट वर्क। किसी भी बंदे को दे दो, सारी उम्र हार्ट अटैक नहीं होगा उसको कभी भी। बीटा हार्ट एंड नाइट वर्क, कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता आपको, राइट? और पर प्रॉब्लम कहां पे है? 8,000 रुपया सेहत के ऊपर नहीं खर्चना, 8 लाख रुपया दे देंगे डॉक्टर को जब हम मरने वाले होंगे तब। अब बताओ क्या महंगा है? बीमारी महंगी है या 8,000 की डाइट न्यूट्रिशन? बीमारी महंगी है ना? तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, राइट? चलो आगे लेके चलते फटाफट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डिसिप्लिन इज हेल्थ डिसिप्लिन। लिखो, पहला डिसिप्लिन हेल्थ डिसिप्लिन। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, सही न्यूट्रिशन लेना, ये सब सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। ये डिसिप्लिन बाद में पैसा और स्पिरिचुअल दोनों में काम आता है। जो भी डिसिप्लिन आपने दिखाया ना, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे न्यूट्रिशन को यूज करना है, ये सारे के सारे डिसिप्लिन आपके भक्ति में, शक्ति में और पैसा कमाने में काम आएंगे। ये सब आपकी स्पिरिचुअलिटी में काम आएंगे। पर अगर आपकी बॉडी प्रॉब्लम में है तो आप पानी का गिलास मांगोगे अपने बच्चों से, वो बोलेंगे बुढ़िया तो रोज ड्रामा है, टेक दियो नहीं, बह जा रजाई च, ठंड बहुत है बाहर, को तो अंत पैगी है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपकी सेहत को आपकी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं ले गया, कोई नहीं लेने वाला। आज इसको संभाल लो, ये सबसे कीमती है। पढ़ना चाहने के बाद जितना भी पैसा आपने जोड़ के रखा हुआ है वो आपके बच्चे ले लेंगे। एक हफ्ता, महीना, 2 महीने फोटो पे हार रहेगा, अगले साल तक, नवे साल में फोटो पे उतार के बाहर फेंक देंगे, जल प्रवाहित कर देंगे। चलो जी, ऐसा ही होता है घरों में, है ना? जो पुराने बुजुर्ग, बताओ मेरे को, सच है कि नहीं? ऐसे ही होता है, कुछ टाइम पे माला माला लटकती है, बताते हैं बच्चों को, उसके बाद नवे साल में आता है, सफाई भी होती है, उसको भी जल प्रवाहित कर देते हैं। आपने पैसा जोड़ा, वो पैसा अपने पे खर्चा नहीं, बच्चे पोते वो खेल रहे हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं अपने लिए, जोड़ते रह गए वो यहीं पे रह गए, है ना? सो सबसे पहले ध्यान देना अपने पे, अपनी बॉडी के ऊपर। जोड़ना नहीं है, हमें बच्चों को मेहनती बनाना है। हमें बच्चों को बैंक बैलेंस जोड़ के नहीं जाना अरब खरबों रुपए। बच्चों में पोटेंशियल डालना है, बच्चों में हिम्मत भरनी है, बच्चों को। बच्चे आपके आप से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा लेंगे, बस बच्चों को बीमारियों से बचाना है। आपको पता है, हर बेटा अपने बाप से ज्यादा पैसे कमाता है, हर बेटी अपनी माँ से ज्यादा स्किलफुल होती है।
पहले माएँ अनपढ़ होती थी, पढ़ती नहीं थी। आजकल बेटियों को देखिए डिग्रियां ले रखी हैं। या किसी की मम्मी +2 कर जाए बहुत बड़ी बात थी। आज बेटियों के पास देखो MBA BS की डिग्री है। MBA क्या रखा है बच्चियों ने? है कि नहीं है? हर बेटी अपने माँ बाप से ज्यादा एजुकेशन लेती है। हर बेटा अपने बाप से ज्यादा पैसे कमाता है। बस बेशक आप उनको खाना पीना सही सिखाइए, लाइफ स्टाइल सही सिखाइए, अच्छी परवरिश करना सिखाइए, मेहनती बनाइए, हार्ड वर्क करना सिखाइए। बने बनाए सब कुछ दे दोगे तो 2-3 पीढ़ियों के बाद वो जब से आपने आपने स्टार्ट किया था उसको जीरो कर देंगे वो। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक इंसान थे, और दुबई की स्टोरी सच स्टोरी है, मैं यूट्यूब पे सुन रहा था। एक सेठ थे, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, बहुत हार्ड वर्क किया, भेड़ें चराई, मेहनत की, लेबर किया। मेहनत करते करते अमीर बने कुछ हद तक। उसके बाद उनके बच्चों ने, दूसरी पीढ़ी आई जब, तो उन्होंने और मेहनत की, क्योंकि बाप की गरीबी देखी थी। और मेहनत की और हार्ड वर्क किया। दूसरी पीढ़ी ने गाड़ियां ले ली, बंगले बना ले, होटल बना लिया, एयर कंडीशन AC बना, सब कुछ बना लिया। और तीसरी पीढ़ी ने और ज्यादा हार्ड वर्क किया, और ज्यादा मेहनत की, और ज्यादा हार्डवर्क किया, और बिजनेस एम्पायर बहुत सारी कंट्रियों में लेके चले गए। और जो चौथी पीढ़ी थी ना, चौथी पीढ़ी आई, चौथी पीढ़ियों को जन्म ही बड़े बड़े होटलों में जाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहना, खुला पैसा खर्चना। गरीबी क्या होती है पता ही नहीं उनको। आ, पैसा कम खर्चना क्या होता है पता ही नहीं उनको। वो चौथी पीढ़ी ने क्या किया, जो 3 पीढ़ियों ने इकट्ठा किया था, चौथी पीढ़ी ने सब बर्बाद कर दिया अयाशियों में। क्यों? क्योंकि उन्हें मेहनत करना नहीं सीखा। उनका जन्म एयर कंडीशन गाड़ियों में हुआ, वो घूमे हेलीकॉप्टर जहाजों में, मेहनत का पता ही नहीं था उनको। और ये 3 पीढ़ियों ने जोड़ा, सब बर्बाद किया चौथी पीढ़ी ने। ये होता है अगर हम मेहनत करना बच्चों को नहीं सिखाएंगे। आपके घर में बच्चे हैं, उनको सही परवरिश देनी है, तो उनको सही खाना पीना, सही तरीके से रहना, बड़ों से बात करना, अच्छे संस्कार देना, ये सबसे ज्यादा है। गुड पेरेंटिंग जिसको बोलते हैं, ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट? चलो आगे चलो फटाफट। हेल्थी माइंड क्रिएट्स वेल्थी डिसीजन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जब बॉडी हेल्थी होती है, माइंड क्लियर होता है। मोटे बंदे का दिमाग तो चलता ही नहीं है। हम मोटे को तो वैसे डायलॉग मारते हैं, तेरे दिमाग में दही भरा हुआ है, दिमाग में पानी भरा हुआ है, काम ही नहीं करता। चाहे सही में चलता हूं ना, तब यही बोल देनी, एक्चुअल सच है, ये डायलॉग बन चुके हैं। राइट? जब बॉडी हेल्थी होती है, तंदुरुस्त होती है, तो आप नॉर्मल इंसान से ज्यादा काम कर पाते हैं। पर अगर आपकी बॉडी में फैट है तो दिमाग फोकस क्लियर नहीं कर पाएगा। दिमाग आपका उस लेवल पे जा ही नहीं पाएगा जिस लेवल पे जाकर उसको काम करना चाहिए था। क्लियर माइंड गलत डिसीजन से बचाता है। लिखो, क्लियर माइंड जिसमें मतलब पूरा क्लियर है, मेरे को कुछ करना है, ऐसा बड़ा करना है, तो वो गलत डिसीजन लेने से आपको बचाएगा, प्रॉब्लम से जाने में आपको रोक देगा। राइट? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अपने ऊपर काम करिए, दैट्स ऑल। स्ट्रेस फ्री बॉडी कनेक्ट्स टू गॉड इजली। हाँ, स्ट्रेस फ्री बॉडी कनेक्ट गॉड टू इजली। स्ट्रेस कम होगा तो मन शांत होगा, एकदम शांत। पर अगर हमारा स्ट्रेस लेवल ही यहाँ पे तूफान मचा रखा है आपने, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सोच रखी है। आज दिन में मेरे साथ ये हुआ, मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, आज मैं मेरे साथ उसने बुरा कर दिया, मेरी उसकी बात ही बुरी, यहाँ पे तूफान मचा लिया, तो पूरा दिन बर्बाद कर लिया आपने। और अब भक्ति कर रहे हो, मन में तूफान चल रहा है, मन आपका टिकेगा नहीं। शांत मन ही ऊपर वाले नाल जुड़ सकता है। लिखो, बड़े बड़े सत्संग में बोलते हैं भाई, शांत मन ही भगवान के साथ कनेक्ट हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं, बताओ? अगर पर आपके मन में बहुत कुछ विचार चल रहे हैं, विचार थॉट चल रहे हैं,
तो ये भगवान के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा। माइंड में बहुत सारी बातें आपकी घूमेंगी। राइट, चलो टाइम ज्यादा ले रहा हूं बिकॉज भी टाइम हमें 40-45 मिनट के अंदर खत्म करना है, तो इसको खत्म करेंगे अभी जल्दी से। हेल्थ गिव्स टाइम, नॉट जस्ट लाइफ। सेहत हमें समय देता है, नॉट जस्ट लाइफ, ना ही सिर्फ जिंदगी। सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है। जीते तो यार गरीबी वाले लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जीते तो वो भी हैं जो सड़कों पे फुटपाथ पे मांग के खाते हैं, जीते तो वो भी हैं। पर क्वालिटी लाइफ चाहिए, लिखो हमें क्या चाहिए, क्वालिटी लाइफ जिसमें ये तीनों चीजें हों, सेहत, हेल्थ, वेल्थ और भक्ति, ये तीनों चीजें। ओके, हेल्थ ही वो चीज है जो टाइम और क्वालिटी दोनों देती है। वरना बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो आपके फैमिली में भी होंगे, पूरी जिंदगी मेहनत की, पूरी जिंदगी, उनके बच्चे कनाडा चले गए और दो हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पे अकेले पड़े हैं बेचारे, मियाँ और बीबी। आपने देखा है, आपके कोई जानकार में है ऐसा? बच्चों को पाला पोसा, 9 साल एक माँ, 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है। बच्चे बड़े होते हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल, जब माँ बाप की सेवा करने की बारी आती है, एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, उनको कनाडा भेज देते तू सेट हो। और माँ बाप यहाँ पे जब उनकी सेवा की बारी आती है तो वो अकेले तड़पते रहते हैं। पता नहीं माँ बीमार पड़ रही है, बाप बीमार पड़ रहा है, कुछ पता नहीं है कैसी सेहत है, क्या हो रहा है। वो सेहत ही है जो आपको ज्यादा समय देगी, ज्यादा फोकस बनाएगी, ज्यादा आपके अंदर ताकत भरेगी। हेल्थी है जो सेहत और टाइम दोनों आपको देगी। राइट, लिखो आगे चले। वेरी गुड। वेल्थ बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट, राइट, मतलब कैट पॉइंट। वेल्थ विदाउट हेल्थ क्रिएट्स ईगो, नोट पीस ऑफ माइंड। है ना? वेल्थ विदाउट हेल्थ मतलब क्या हुआ, आपके पास पैसा है बिना सेहत के तो क्या होगा, आपको ईगो क्रिएट होगा, नॉट पीस ऑफ माइंड, मन शांत नहीं होगा। बिना हेल्थ के पैसा सिर्फ टेंशन और ईगो बढ़ाता है, लिखो बड़ा बड़ा। बिना सेहत के आपने देखा होगा, आपके रिश्तेदारों में बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, पर सेहत नहीं है, जब आप उनके पास जाओ तो आपको सारे घर पे पानी भी नहीं पूछते, चाय भी नहीं पूछते। है ना? कुछ पूछते नहीं है। तो क्या होता है, उनको ईगो आ जाता है, ईगो। और वो दिमागी मेंटली प्रॉब्लम है, ईगो बढ़ गई उनकी सेहत नहीं होने की वजह से। पीस तभी आती है जब बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस रहते हैं। मन शांत तभी होता है जब बॉडी और सेहत दोनों साथ रहते हैं। राइट, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास जो आपके ऐसे लेक्चर देंगे, पर आप उनकी बात हमेशा सुनना जिनके जैसा बनना चाहते हो, जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए जोश भरते हैं। राइट, चलो आगे चले फटाफट। हेल्थी पीपल सर्व बेटर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थी पीपल सर्व बेटर, चाहे फैमिली हो, टीम हो या सोसाइटी, सेहतमंद आदमी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हर काम के अंदर। है ना? सेहतमंद आदमी ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताओ मेरे को। तंदुरुस्त आदमी ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे या बीमार आदमी ज्यादा करेगा? सेहतमंद आदमी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। सर्विस भी, स्पिरिचुअलिटी भी, और एक हिस्सा है, मेडिसिन कीप्स यू अलिव, न्यूट्रिशन मेक यू पावरफुल। सिर्फ दवा से लाइफ चलती है, पर न्यूट्रिशन से लाइफ स्ट्रांग बनती है।
दवाई खाते रहोगे, कुछ टाइम जिंदगी चलेगी, पर न्यूट्रिशन खाओगे, लाइफ स्ट्रांग चलेगी, मजबूत चलेगी। क्या आपको जिंदगी सिर्फ काटनी है या एंजॉय करनी है? बताओ मेरे को। एंजॉय करनी है ना? सेहतमंद रहना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन का यूज, न्यूट्रिशन को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया पॉइंट, हेल्थ क्रिएट कॉन्फिडेंस। लिखो, हेल्थ क्रिएट कॉन्फिडेंस। देखो कोमल मैडम का कॉन्फिडेंस अनबिलीवेबल, सुपर। परवीन मैडम का कॉन्फिडेंस सुपर, है ना? बताओ मेरे को, अच्छा आप बताओ मेरे को, सही से बताओ, जब आप सेहतमंद है तो तब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा होता है, या फिर जब आप बीमार होते हो, अनहेल्थी होते हो तब? जब आप सेहतमंद होते हो। सेहतमंद इंसान किसी भी इंसान से बात करने में डरेगा नहीं, बिकॉज आई एम द फिट, आई एम द लीडर। बीमार आदमी खुद का पेट बढ़ा हुआ है, खुद ही 120 किलो का, तुम्हें बता रहा है नींबू पानी पिया करो सुबह, भार घट जाता है। गर्म पानी पिया करो, जीरा पानी पिया करो सुबह, भार घट जाऊगा। खुद ਦਾ वेट देख भरा, तेरा तेरा तोड़ा बाहर निकलिया ਪਿਆ, ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ ਤੋੜੇ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਢੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, है ना? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। हेल्थ क्रिएट कॉन्फिडेंस। फिट बॉडी से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से ही अर्निंग बढ़ती है। और भगवान में बिलीव तभी स्ट्रांग होता है जब आपकी बॉडी, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई है। कॉन्फिडेंस से ही सब चीजें बनती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेल्थ क्रिएट कॉन्फिडेंस, हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन को यूज ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द सोल। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद नई पॉइंट बोलेंगे। लिखो, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द सोल। शरीर मंदिर है, अगर मंदिर ही वीक है तो भक्ति कैसे होगी? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? शरीर आपका मंदिर है, और अगर मंदिर ही वीक है तो भक्ति कैसे करोगे आप? बताओ मेरे को। पंजाबी च बोला, शरीर नू संभालना ही सेवा है असली। शरीर नू संभालना असली सेवा। अगर आप शरीर को नहीं संभालोगे तो कोई इसकी मदद करने वाला नहीं है, कोई भाई बहन, कोई दोस्त, कोई मित्र नहीं, कोई नहीं करेगा बॉस। खुद तुम अपने शरीर के मालिक हो, राइट? चलो आगे चले फटाफट, खत्म करें। हेल्थी लाइफस्टाइल रिड्यूस मेडिसिन डिपेंडेंसी। लिखो, हेल्थी लाइफस्टाइल रिड्यूस मेडिकल डिपेंडेंसी। हम बहुत सारे लोग हैं, दवाइयों के ऊपर चलते हैं, बीपी की दवाई खा रहे हो, यूरिक एसिड की दवाई खा रहे हो, है ना, डायबिटीज की दवाई खा रहे हो, ज्वाइंट पेन की दवाई खा रहे हो, दवाइयों पे जिंदगी चलती जा रही है। कोई 5 साल से खा रहा है, कोई था पहले, ऐसे बताओ मेरे को आप में से, जो 6 महीने से ज्यादा दवाई खाता है, बीपी की खाई, जिसने खाई है, अभी तो नहीं खा रहा होगा, 6 महीने से ज्यादा। नाथ सिंह जी हैं। और कोई इंसान है जिसने और कोई दवाई, यूरिक एसिड की दवाई खाई है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाई है, ज्वाइंट बॉडी पेन कर उसकी दवाई खाई है लॉन्ग टाइम। हाँ, लिखो, दवाई का काम है दर्द को दबाना, बीमारी को दबाना, बीमारी को ठीक करना नहीं है। बीमारी ठीक होती है अच्छे खाने पीने की वजह से। जब आप बीमार होकर उठते हो तो डॉक्टर घर पे जाके आपको क्या बोलते हैं? हल्का खाना खाना है, 2-3 दिन खिचड़ी खा लो। बोलता कि नहीं बोलता? बताओ मेरे को। सादा खाना खाना है। हेलो, लिसन, सुनो मेरे को ध्यान से, बोलता कि नहीं बोलता डॉक्टर आप सबको? हल्का खाना खाना है, बोलता है ना जब आप बीमार होकर बैठते हो? क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा क्यों नहीं बोलता? जो खाओ चक तो फट, नॉन वेज सिट लो अंदर, बॉडी के सिट हो अंदर, जो सिटना। क्यों नहीं बोलता? मसाले वाली चीजें क्यों नहीं बोलता? ऐसा क्यों नहीं बोलता? क्या चक दे फटे, बर्गर बुर्गर चक दे, देखी जो। क्यों?
इसलिए हमारी बॉडी को सिंपल चीजें पसंद ज्यादा, क्योंकि सिंपल चीजें हमारी बॉडी जल्दी ऑब्जर्व करती है, जल्दी डाइजेस्ट करती है। राइट। और कम डॉक्टर, कम मेडिसिन, ज्यादा फ्रीडम। डॉक्टर ते डिपेंड होना कम, जिंदगी ते कंट्रोल ज्यादा। राइट। सो चलिए आगे फटाफट, और आगे अपन चलते हैं, खत्म ही कर दें।